सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेट। क्या बोलते हैं भाई इसे? बुके बोलेंगे, बुके। चल ठीक है, हम तो बुके बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बुके बनाने हैं? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो हम बता देते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं क्वेश्चन सीधा बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी में हूँ मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताने हैं जिसमें आपको वेट करना पड़ेगा टू मेक एम बुके। ठीक है, तो एम बुके बनाने हैं आपको। ठीक है, और फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो आप -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, तो देखो कैसे है। और ब्लूम डे क्या है? द गार्डन कंसिस्ट ऑफ एन फ्लावर। ठीक है, तो इसमें एन फ्लावर है, जैसे 1 2 3 4 5 5 फ्लावर है। और जो इसकी जो आई एस इंडेक्स क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एक दिन बाद ये वाला जो फ्लावर है ना, वो जगमगाएगा, मतलब खिलेगा वो। ठीक है, तो ये वो लिखा है, विल ब्लूम मतलब खिलेगा, एक दिन बाद खिलेगा ये। ठीक है, और जब जाके मतलब ये यूज किया जा सकता है आपके बुके बनाने में। और ठीक है, एग्जैक्टली इन वन बुके। ठीक है, अगर किसी बुके में अगर यूज हो गया ये वाला फ्लावर तो वो उसी में होगा यूज, और किसी में नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। और आपको एम बुके बनाने हैं। ठीक है, और एम बुके बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के एडजेसेंट फ्लावर चाहिए। ठीक है, के एडजेसेंट फ्लावर चाहिए, मतलब अगर के इक्वल्स टू 1 है, मतलब इसमें तो खैर एक ही से बन जाएगा। ठीक है, अगर के इक्वल्स टू 2, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये ये वाला एग्जांपल ले लो। इसमें ये बोला गया है कि आपका जो है ना, 3 जब आप एडजेसेंट फ्लावर ले लोगे ना, जब जाके आपका एक बुके बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जब आप 3 एडजेसेंट वो ले लोगे फ्लावर, जब जाके आपका एक बुके बनेगा। ठीक है, अब सपोज करो आपने इसमें ये वाला फ्लावर कब खिलेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, ये सपोज करो आपको आपको 2 बुके बनाने हैं। ठीक है, और उसमें 3 फ्लावर तो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 फ्लावर के इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है कि 3 फ्लावर एडजेसेंट होने चाहिए। ठीक है, और 3 फ्लावर एडजेसेंट होने चाहिए, और तीनों ही मतलब ब्लूम होने चाहिए। ठीक है, मतलब खिलखिले होने चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो है खिले हुए फूल होने चाहिए, और एडजेसेंट होने चाहिए, जब जाके आपका एक बुके बनेगा। ठीक है, और ऐसे आपको 2 बुके बनाने हैं। ठीक है, अब सपोज करो आपने पहले 0 वाले डे पे आप आए। ठीक है, 0 डे पे क्या होगा, एक भी फूल ना खिलेगा नहीं। ये वाला फूल तो भाई 7 दिन बाद खिलेगा, ये भी 7 दिन बाद, ये भी 7 दिन बाद, ये 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, ये 12 दिन बाद खिलेगा ये फूल। ठीक है, अब आप डे 0 पे आए, मतलब 1 पे आए, तो आपने चेक किया कि यार इसे तो 7 दिन लगेंगे, ये तो अब खिलेगा नहीं। तो आपने ये फिर इस पे आए, आपने ये भी देखा ये भी नहीं खिलेगा, आप इस पे आए, तो आप कहीं पूरे में ट्रैवल कर लोगे तो ये वाला, इसमें से आप कोई भी फ्लावर नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब आप आए 7 दिन बाद। ठीक है, 7 दिन बाद तो आपने देखा कि ये वाला फूल जो है खिल गया, ये भी खिल गया और ये भी खिल गया, मतलब 3 फ्लावर आपको लगातार मिल गए भाई। 3 फ्लावर जो हैं आपको लगातार मिल गए ना, 3 फ्लावर। और 3 फ्लावर अगर लगातार मिल गए, तो उसमें क्या बोला था, k इक्वल्स टू 3, मतलब 3 एडजेसेंट होने चाहिए, और चूंकि आपको मिल गए 3 एडजेसेंट, तो m इक्वल्स टू 1, तो मतलब एक हमें ऐसा बुके तो मिल गया जिसमें 3 लगातार हमें फ्लावर मिल गए जो खिले हुए हैं। ठीक है, एक हमारा बुके तो बन गया, एक और बनाना है। ठीक है, अब सपोज करो फिर मैं इसे इसे और इसे लेता हूँ। अरे इसे लेता हूँ तो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? ये वाला जो फ्लावर है ना, वो 7 दिन बाद नहीं खिलेगा, ये फ्लावर खिलेगा 12 दिन बाद। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 दिन का वेट करना पड़ेगा, मतलब 5 दिन और करना पड़ेगा। 7 दिन का देखो वेट करने के बाद क्या हुआ कि आपका ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, और ये तो खिलेगा नहीं, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर खिलेगा। ठीक है, 7 दिन बाद। तो इसमें क्या हुआ, हाँ, ये हुआ कि इसमें एडजेसेंट कितने हुए, 2 3 ये हो गए, तो इसका एक बुके बन गया। लेकिन 3 एडजेसेंट नहीं हो पाए हमारे, तो बस 2 ही एडजेसेंट हो पाए, तो इसका तो एक बुके नहीं बनेगा, मतलब हमें 2 बुके बनाने थे ना। एक बुके तो यहाँ से बनेगा, पर एक और नहीं बनेगा। आपको अब क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितने दिन का वेट करना पड़ेगा? 5 दिन का और वेट करना पड़ेगा, मतलब डे आफ्टर डे 12, मतलब 12 दिन के वेट के बाद क्या होगा, सारे ही फ्लावर खिल जाएंगे। सारे ही फ्लावर खिल गए, तो फिर क्या हुआ, आप ये 3 एडजेसेंट ले लो, फिर इसका एक बुके बन गया, और ये 3 एडजेसेंट फ्लावर ले लो, इनका बुके बन गया। बस 2 बुके बनाने थे, 2 बुके बन गए, बस सिंपल। ठीक है, अब करते हैं कि देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, इतना तो जरूर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करना कैसे है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब एक बात सपोज करो कि आपका मिनिमम आंसर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, कि पहले ही मतलब आपके एक भी दिन नहीं लगा और पहले ही दिन आपके सारे फ्लावर खिले पड़े थे और आपने आंसर जो है रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो हो गया आपका 0। ठीक है, ई क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितने डेज जा सकते हैं भाई, 12 ही जा सकते हैं भाई। 12 ही डे, मतलब इसके बाद तो ये है ना कि अगर मैक्सिमम जो एलिमेंट है जो कि 12 है, इसके बाद तो सारे ही फ्लावर खिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है मैक्सिमम 12 जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ई कर दिया। ठीक है, मैंने सर्च लगाया, मिड निकाला। ठीक है, तो मैं आपकी देखो क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ।
अब देखो क्या किया मैंने, कि 7 लिया, और 7 लिया, फिर 7 लिया, और फिर 7 लिया, फिर 12 लिया, फिर 7 लिया, फिर 7 लिया। ठीक है, ये क्या है? अब ये बताओ, एम इसकस टू क्या है मेरा, 2 है। ठीक है, और के इसकस टू क्या है, 3 है। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, 0 से लेके 12 तक एक नंबर लाइन काट लेता हूँ। ठीक है, 0, अरे हाँ यार, ऐसे बंद हो जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब देखो, ये जो है 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, ये मेरा एस हो गया, ये मेरा ई हो गया। ठीक है भाई। अब इसका मिड निकालूंगा, जो ये कितना निकला, 1, सॉरी सॉरी, ये 0 से स्टार्ट होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक 0 और है। ठीक है, तो मेरा शुरू में जो एस होगा मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, मेरा एस यहाँ पे होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका जो है 12 है, ये 0 है। ठीक है, इसका मिड जो निकलेगा वो मिड निकलेगा मेरा यहाँ पे। अब मेरा मिड पता क्या बता रहा है, कि मैं, मेरा मिड ये बता रहा है कि मैंने सपोज करो वेट किया मैंने 6 दिन तक। भाई मिड मेरा 6 निकला। तो मेरा मिड क्या बता रहा है, मेरा मिड ये बता रहा है कि 6 दिन तक मैंने वेट किया, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे बुके 2 बन पा रहे हैं या नहीं मतलब कि क्या था मेरा, एक मिनट रुको, कि मेरा 3 था। ठीक है, तो मैं 6, मिड मेरा 6 निकला, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 6 दिन तक वेट किया। ठीक है, और 6 दिन तक वेट करने के बाद मेरा आंसर आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, कि एम मतलब 2 बुके बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा, और 2 बुके कैसे होने चाहिए, कि जिसमें 3 फ्लावर जो है आपके एडजेसेंट होने चाहिए दोनों बुके में। ठीक है, तो ऐसा आंसर बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा, अगर बना पा रहा हूँ तो फिर बताओ क्या करूंगा मैं, बताओ क्या करूंगा मैं, ई को ई मिड माइनस 1 कर दूंगा ना। ये मेरे को मिनिमम चाहिए ना आंसर, मिनिमम चाहिए। अगर सपोज करो मेरे को मिड जो है 6 है, इसी मतलब डे 6 तक वेट करते हुए अगर मैंने सपोज करो मैंने 2 बुके बना लिए, और जो कि 2 बुके बना ली जिसमें तीनों एडजेसेंट हो फ्लावर। ठीक है, दोनों बुके में ऐसा बुके मैंने बना ली। ठीक है, ऐसा आंसर मेरा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, 6 तो मैं स्टोर कर लूंगा आंसर में। भाई 6 तो मैं आंसर में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, आंसर में क्या करूंगा, 6 तो स्टोर कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, आंसर में क्या करूंगा, 6 स्टोर कर दूंगा। कब करूंगा 6 स्टोर, जब अगर मेरा 2 ब्लॉके बन जाते हैं जिसमें एडजेसेंट जो है 3 फ्लावर है। ठीक है, आंसर में 6 वो कर दूंगा स्टोर, और फिर ई को क्या कर दूंगा, मिड माइनस 1 कर दूंगा, कि ई भाई, ई जो है आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाओ और चेक करो कि भाई इससे कम मेरा आंसर हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर वो वाला देखूंगा, है ना। ये हो गया। तो ये अब मैं ये बताऊँ ये कैसे चेक करूंगा, कि मेरे 6 मतलब मिड जो है जब 6 हुआ, मतलब 6 दिन तक मैंने वेट किया, कि ऐसे मेरे बन सकते हैं नहीं बन सकते, वो चीज कैसे चेक करूंगा मैं, वो चीज देखो कैसे चेक करूंगा। अब बताओ ये तो समझ में आया होगा आपको, कि मेड मेरा क्या बता रहा है कि मैंने 6 दिन तक वेट किया, और 6 दिन की वेट करने के बाद फिर मुझे चेक करना है कि मेरा ऐसा मतलब ऐसा पॉसिबल है कि मैं 2 बुके बना दूं जिसमें 3 एडजेसेंट फ्लावर हो दोनों बुके में, ऐसा कुछ बना दूं 6 दिन तक, 6 दिन का अगर वेट करूं तो मैं। ठीक है, तो मैं चेक कैसे करूंगा, देखो, केस काउंट माना और एम काउंट माना, ये क्या की काउंट, कि अब सपोज करो कि मिड की जो वैल्यू, मैं क्या करूंगा अब, इसमें ट्रेवल करूंगा, इस वाले लूप में पूरा ट्रेवल करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि ये जो है ना पहला इंडेक्स, ये 6 से या 6 से छोटा तो नहीं है। अगर 6 या 6 से छोटा हुआ, इसका मतलब इस वाले फ्लावर को मैं ले सकता हूँ, इस वाले फ्लावर को ले सकता हूँ, लेकिन इस वाले फ्लावर को तो नहीं ले सकता। अगर ये 6 या 6 से कम होता तो इसका मतलब इस वाले फ्लावर को ले सकता था। अगर मैं इस वाले फ्लावर को मतलब मिड या मिड से छोटी होती तो मैं ले लेता, तो के काउंट जो है मेरा प्लस प्लस हो जाता, ये हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अगर नहीं ले सकता तो के काउंट मेरा 0 हो जाएगा, सिंपल, कि भाई इसे मैं नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो देखो ये भी 0 हुआ, मतलब के काउंट जो है। अब मैं आया इस वाले लूप पे, कि मैं क्या फॉर लूप के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं आया इस वाले लूप पे, अब मैं ये चेक किया कि यार ये मेरा 6 या 6 से छोटा है, ये भी नहीं है। फिर मैं इस पे आया, 6 या 6 से छोटा है, नहीं है। इस पे आया कि 6 या 6 से छोटा है, नहीं है। इस पे आया 6 या 6 से, तो मैं पूरे में चेक करा और चेक किया कि के काउंट जो है मेरा 0 या 0 मतलब 6 या 6 से छोटा है। पर ऐसा मेरे को मिलेगा ही नहीं, केस ही नहीं मिला ना कि 6 से वैल्यू कोई भी वैल्यू कम नहीं है। फिर मैंने क्या चेक किया इसमें, इसमें मैंने ये चेक किया बाद में कि इफ, देखो पहले मेरा एम सी एन टी कितना था, 0 था, 0 तो था इस वाले केस में। ठीक है, और अगर ये ऐसा है तो मैं क्या करूंगा ना,
फिर अगर ये ऐसा है कि एम काउंट जो है मेरा एम से कम है, मतलब मेरा अभी तक एक ही भी बुके नहीं बना ना, एम काउंट वो बुके है कि मेरे कितने बुके बन गए हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक मेरा एक भी बुके नहीं बना, कि 6 दिन तक मैं वेट करूंगा तो मेरा अभी तक कुछ नहीं बन पाएगा, मेरे को एटलीस्ट 7 दिन का वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये एम से कम है, मतलब 2 बुके मेरे नहीं बन पाए, तो मैं क्या कर दूंगा, एस को मिड प्लस वन कर दूंगा कि भाई 6 दिन तक अगर मैं वेट कर रहा हूँ ना, तो मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा भाई, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, मतलब एस को आपको यहाँ करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि मैं अगर ज्यादा दिन वेट करूँ तो फिर मेरा आंसर आ सकता है। तो ठीक है, चेक करता हूँ, तो एस और ई यहाँ पे आ गए। अब देखो मिड क्या हुआ, मिड मेरा हो गया ये वाला एलिमेंट। 7 + 12 कितना हुआ, 19/2, जो कि आया आपका 9, ठीक है। 18/2 मतलब ऐसे करके 9 आ गया, ठीक है। तो अब मिड आपका ये हो गया, अब मिड आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ से उठ के अब आपका मिड जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला हो गया मिड। अब देखो क्या हुआ, अब मिड ये वाला हो गया 9। अब मैं चेक करूंगा क्या, कि ये वाला 9 से छोटा है, 9 से छोटा है भाई, ठीक है, बिल्कुल है। तो के काउंट क्या कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा, के काउंट को मैंने क्या कर दूंगा, मैं वो बढ़ा दूंगा, ये बढ़ा दिया, ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगा कि के काउंट कहीं मेरे के बराबर तो नहीं हो गया, मतलब मेरे को एडजेसेंट में 3 चाहिए थे, अभी तो मेरा एक ही फ्लावर आया है, तो इसका मतलब मेरे को और फ्लावर चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इस पे आया, फिर मैं इस पे आऊंगा, तो फिर मैं चेक करूंगा कि मेरा के काउंट, मतलब ये जो है 9 से छोटा है, 9 से बड़ा है, मतलब 9 से छोटा है उसके बराबर है भाई, है। इसका मतलब के काउंट अब 2 हो गई, मतलब 2 एडजेसेंट मेरे को फ्लावर मिल गए, 2 एडजेसेंट फ्लावर, ठीक है। तो मिल गए हैं। मेरे को 3 चाहिए भाई, 3 चाहिए मेरे को, 3 ही तो चाहिए मेरे को एडजेसेंट में। तो फिर मैं इस पे आया, फिर मैं चेक किया कि ये नए 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 से छोटा है भाई, है, बिल्कुल है। तो फिर इसका मतलब 3 मेरे फ्लावर हो गए। अब जैसे के जो काउंट है वो के बराबर हुआ, तो मैंने एम काउंट बढ़ा दिया, मतलब मेरा एक बुके तो बन गया। नहीं, मेरा एक बुके तो बन गया, ठीक है। एक बुके बन गया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, एक बुके बनने के बाद फिर मैं के काउंट को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा भाई एक के काउंट, मैं के काउंट तो मैं जीरो कर दूंगा, कि मेरा एक बुके तो बन गया। अब मेरे को एक और बुके बनाना है, और के काउंट उसमें जीरो से स्टार्ट करूंगा, और 3 अगर उसमें भी हो गया, फिर मेरा एम प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अभी तो मेरा एक बुके बन गया, ठीक है। अभी मेरा यहाँ तक एक बुके बन गया। तो एक बुके के बाद बनने के बाद फिर मैं चेक करूंगा कि ए एम काउंट कितना है, 1 है, और एम की वैल्यू लिंक कितनी है, 2 है। ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पॉसिबल था। और जो अगर आंसर अगर ये दोनों बराबर होते तो फिर मैं क्या करता, आंसर में स्टोर कर देता कि यार मेरा ये वाला आंसर तो हो सकता है, मिड जो है मेरा ये वाला तो हो सकता है। और इससे आप छोटा देख लो, और छोटा देखने के लिए क्या करूंगा, ई को मैं मिड -1 कर दूंगा। लेकिन अभी क्या है करंट सिचुएशन में, कि एम काउंट मेरा 1 आ रहा है, और एम की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एम की वैल्यू आ रही है मेरी 2, एम काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 1 में आ रही है, क्योंकि एक ही बुके बना है, जो कि ये बनेगा, देखो ये वाला बुके बनेगा, ठीक है। बस यही बनेगा, क्योंकि इसमें 12 आ रहा है तो ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब दो अगर नहीं बन पाया, फिर आप इस वाले लूप से बाहर आ गए, फॉर लूप से, फिर आपने चेक किया कि एम काउंट अब कितना हुआ आपका, 1 था। अब 1 जो है 2 से तो छोटा ही है, अगर ये भी दोबारा छोटा है तो एस को दोबारा मिड +1 करो। मतलब अब आप क्या करोगे, मिड को, अब एस यहाँ पे था और ई यहाँ पे था, तो अब क्या होगा, आपका नए जो एस और ई कितने हो जाएंगे, नए एस और ई देखो आपके उठ के, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, कि ये तो आपका एस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अब मिड बन जाएगा। इसमें भी चेक करोगे ना आप, इसमें भी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करने का पड़ेगा, मिड +1 करोगे, मतलब एस को मिड +1, मतलब एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मिड भी ये हो जाएगा, एस भी ये हो जाएगा, और ई भी ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चेक करता हूँ, इस वाले केस के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, कि मेरा सपोज करो मिड जो है 12 है, ठीक है। अब मेरा मिड 12 हुआ, ठीक है, 12 आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि इस वाले मिड मेरा कितना हुआ, मिड मेरा 12 है। मैं चेक करूंगा ये वैल्यू जो है मिड से एक छोटी है भाई, बिल्कुल है, तो के काउंट को कर दूंगा इंक्रीज। के काउंट क्या कर दिया मैंने, ये इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसे चेक करूंगा कि ये छोटी है 12 से, है भाई छोटी, ये छोटी है। तो के काउंट क्या हो गया, 3 हो गया। के काउंट जो है मेरा 3 हो गया। जैसे ही मेरा 3 हुआ, तो के काउंट जो है जैसे ही मेरा 3 हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, एम काउंट को कर दूंगा प्लस प्लस, मतलब एम को अब वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई भाई, कि मेरा एक बुके तो बन गया, ठीक है। जैसे ही एक बुके बना, फिर मैं के काउंट की वैल्यू कर दूंगा 0, कि यार अब मेरे को क्या करना है, दोबारा स्टार्ट करना है, मतलब एक और बुके चाहिए, तो के काउंट की अब आप 0 वैल्यू कर दो, मतलब एक बुके तो मेरा बन गया है, और एक और बुके बनाना है, तो के काउंट तो अब तो 0 हो जाएगा, कहीं मेरे को दोबारा चेक करना पड़ेगा कि एक और बुके बन सकता है नहीं बन सकता। अब दोबारा करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब एम काउंट की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 हो गई। ये एम काउंट है यार, ये जो है ना एम काउंट है, एम काउंट, ठीक है, हो गया 1। मैं चेक कर लूंगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है 1 के बराबर हो गया वो एम जो है, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ कि एम की वैल्यू 2 है या 1 है। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा ना, अभी तक मैंने यहाँ तक ट्रैवल किया, फिर अब मैं यहाँ पे आया कि भाई फॉर लूप तो पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को। फिर अब मैं आया यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आया तो के काउंट क्या है मेरा 0। ये 12 या 12 से छोटी है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये हो गया 1।
फिर ये यहाँ चेक करूँगा ये छोटी है या नहीं है, मतलब यहाँ छोटी है इससे, ठीक है, तो ये क्या 2 हो जाएगा। और ये चेक करूँगा 12 या 12 से छोटी है बिल्कुल है, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो के काउंट मेरा जैसे ही 3 हुआ दोबारा, के काउंट जैसे ही अब 3 हुआ, तो एम काउंट प्लस-प्लस कर दूँगा, तो एम काउंट मेरा पहले तो 1 था, अब मेरा 2 बन गया। अब देखो, अब मज़ा आया, अब मज़ा आया, देखो क्या मज़ा आया कि एम काउंट जैसे ही मेरा 2 हुआ, एम काउंट जैसे ही मेरा 2 हुआ, तो आंसर में मैंने स्टोर कर दिया मिड। मतलब आंसर में मैंने ये स्टोर कर दिया कि यार मेरा आंसर जो है ना 12 तो होगा ही होगा। मतलब लोकल ये आंसर है मेरा कि 12 तो मेरा आंसर है। अगर इससे अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए तो देख लो, वरना 12 तो मैं आंसर है और इसे मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? अगर कुछ नहीं मिला तो मैं 12 तो रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? तो 12 तो मैंने स्टोर करा दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा ई को मिड माइनस 1 कर दूँगा। मतलब मेरा एस तो यही है, ई भी यही है। देखो ई को करूँगा मिड माइनस 1 तो 12 माइनस 1 जो कि 11 हो गया। अब एस ई तो ये हो गया, एस क्या रहेगा? 12 का 12 ही रहेगा। वी कंडीशन तो वॉलिड हो गई। वी कंडीशन वॉलिड हुई तो आपको क्या हुआ? आप व्हाइल लूप से बाहर आ गए। ये वाला जो लूप है आप इससे बाहर आ जाओगे। ये वाला जो लूप है ना व्हाइल वाला लूप, इससे बाहर आ जाओगे और बाहर आते ही और रिटर्न क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे जो कि 12 है, ठीक है? तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया, ठीक है? तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा मैंने यार जल्दी बताया, ठीक है, खाना खाने जाना था इसलिए मैंने जल्दी बताया। तो कोई नहीं, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार, ठीक है, कि समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, इसकी एक और वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो एक बार देख लेना, कोड वोड भी देख लेना, मैं डाल दूंगा कोड वोड को, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कर लेना क्वेश्चन को। जो भी डाउट होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। और अगर पॉसिबल ना हो ऐसा, मतलब अगर ऐसा बुके पॉसिबल नहीं है एम बनाना, तो उसमें क्या कर देंगे, रिटर्न माइनस वन कर देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे कि इसमें है देखो कि 3 into 2 करना, मतलब देखो सपोज करो हमें 2 एडजेसेंट फ्लावर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसे हमें 3 बुके बनाने हैं, मतलब आपके पास ना 6 फ्लावर तो होने चाहिए भाई, 6 फ्लावर तो होने चाहिए। 3 into 2 मतलब 6 फ्लावर तो होने चाहिए आपको बुके बनाने के लिए, ये तो मिनिमम कंडीशन है, ठीक है। कि 2 तो आपके एडजेसेंट होने चाहिए हर बुके में, और ऐसे कितने बुके होने चाहिए? 3। 3 into 2 मतलब 6 फ्लावर तो होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने फ्लावर हैं देखो, 1 2 3 4 5, 5 फ्लावर हैं। तो मैंने इसलिए मैंने इसमें क्या किया, पहले ही चेक कर लिया कि इसमें चेक ही नहीं किया। इसमें आप चेक कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें चेक भी कर सकते हो कि इफ इसका जो साइज है ना, अगर इससे कम है, किससे कम है, m into 3 से, तो आप रिटर्न यहीं पे, सॉरी m into k से और कम है, तो आप रिटर्न -1 कर दोगे। आप ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और अगर इसके बराबर या इससे बड़ा है तो आप पूरा फिर ये चेक करो पूरा कोड लिख के, ठीक है। तो उसका एक बार ड्राई रन कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर ड्राई है, ठीक है, पापा स्टेटमेंट इफ ड्राई है, ठीक है, तभी ड्राई है, ठीक है। अगर ड्राई रन है, मतलब ड्राई रन अगर आप कर रहे हो तो तभी ट्राई कर रहे हो इसका मतलब, ठीक है। इफ ड्राई है तभी ट्राई है, ठीक है। ये क्या है? बापू, बापू स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और बता देना यार जो भी यार डाउट हो, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी बताओ, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी हो जाएगी इसमें, तो आपका किस मैक्स एलिमेंट रिटर्न करना, ठीक है। इसमें कितना होगा, एन लगेगा भाई, पूरा ट्रैवल करा लूप को, एन लगी, ये हो गई। और जो एक यू लूप चल रहा है वाइल लूप, उसमें कितना लगेगा, लॉग एन, वहीं सर्च है ना, तो लॉग एन इंटू एन, एन इसकी और लॉग एन इस बाहर वाले, तो एन इंटू लॉग एन, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 10 की और 5, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एन लॉग एन में चल जाएगा आपका ये, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।